आज का जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 2, चट्टान एवं खनिज। तो चट्टान और एवं खनिज के बारे में आप लोगों को जानना है कि चट्टान और खनिज क्या होता है और ये कहाँ से आता है और ये कैसे काम करता है और ये चट्टान कैसे बनता है और खनिज कैसे बनता है, इनके बारे में आप लोगों को जानना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं चट्टान के बारे में। तो चट्टान जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये कौन कौन से चट्टान हैं, इनके नाम के बारे में जानते हैं कि चट्टान कौन कौन से और क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट है आग्नेय चट्टान, नंबर 2 है अवसादी चट्टान और नंबर 3 है रूपांतरित चट्टान। और इसके डिफरेंशन के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर होता है। अब आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, अवसादी चट्टान किसको कहते हैं और रूपांतरित चट्टान किसको कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं, अवसादी चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं और रूपांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ये आपको इंग्लिश नेम हो गया इन तीनों चट्टान के। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये आते कहां से है और इसका काम क्या है। तो सबसे पहले छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं जिससे हम लोग घर बनाते हैं उसके बारे में बनाते हैं कि वो कहां से आते हैं और उसको कैसे हम तक पहुंचाया जाता है और उसको पहुंचाने में क्या क्या समस्याएं होती है और वो कहां से कहां तक हम लोग तक पहुंचते हैं, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम लोग करबंदिया से मंगाते हैं। करबंदिया एक जगह का नाम है, वहां से मंगाते हैं। और ये शेखपुरा में भी ये पत्थर मिलता है, वहां से भी लोग लाते हैं। भूरे रंग के पत्थर जो है वो कहाँ मिलता पता है आपको? भूरे रंग के पत्थर जो है वो राजगीर कहाँ है पता है? राजगीर गया जिले में है, वहां से पत्थर मंगवाया जाता है, वहां के पहाड़ियों से पत्थर को मंगवाया जाता है। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुर और डोमचांच में भी होते हैं, वहां से भी लोग मंगवाते हैं। और ये छोटे छोटे पत्थर जो है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, उसको एक बड़े से चट्टान होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके वो डिपू तक आता है और डिपू से हम लोग अपने घर बनाने के लिए वहां से लाते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो था आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स, उसके बारे में जानते हैं। आग्नेय चट्टान जो है पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल जिसपे हम लोग रहते हैं उस धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? आग्नेय चट्टान जो है वो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर आकर के वो जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है, इसमें क्या होता है लेयर जो होता है वो परत वो नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं। पृथ्वी के अंदर जो चट्टान बनते हैं उसके रवे जो है वो बड़े बड़े आकार में होते हैं। जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं, ग्रेनाइट जो होता है वो धीरे धीरे जमता है और पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें होती हैं वो जल्दी में जम जाते हैं, इसीलिए इसमें रवे महीन होते हैं। और इसकी जो रवे होती है जो ऊपर में जमते हैं उसके जो रवे होते हैं वो महीन यानी बारीक होती है, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। तो हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में जाने। अब जानेंगे अवसादी चट्टान के कि अवसादी चट्टान क्या होती है, जिसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, इसके बारे में जानेंगे। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती है। कितनी अवस्थाओं में? 2 अवस्थाओं में ये चट्टानें बनती है। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर जहां हम लोग रहते हैं। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता है, यानी लेयर बाय लेयर, यानी
पहले एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर, इसको परत बोलते हैं। ठीक है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद यानी बारीक सा अवसाद जो होता है वो परत दर परत जम जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है, बालू, पत्थर और सेल। जब पानी के बाहर जो है उसका अवसाद परत दर परत जमता जाता है, परत दर परत यानी एक के ऊपर एक जमता जाता है, और तब दबाव के कारण आपस में वो जुड़ जाता है। उस पर जो है वो परत दर परत पड़ता है और उसके बाद उस पर दबाव पड़ता है। तो जैसे ही उस पर दबाव पड़ता है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के क्रम में अवसादी चट्टान का निर्माण ले लेता है। तो जिसको जैसे हम उसको क्या बोलते हैं, बालू, पत्थर और सेल के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपको अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। अब अगला जानते हैं रूपांतरित चट्टान क्या होता है और ये कैसे बनता है। रूपांतरित चट्टान के बारे में जानते हैं, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है। क्या होता है? इसके रूप में, स्वरूप मतलब रूप जो होता है उसका, रूप में, और उसके गुण यानी आकार में, दोनों में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तब क्या होता है, जैसे दोनों में बदलाव होता है तो ये रूपांतरित चट्टान का आकार ले लेता है। इसको हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो उदाहरण के लिए संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। उस पर अधिक दबाव पड़ता है और वो अधिक ताप के कारण जो है ये संगमरमर में बदल जाता है। तो जो आकार बदलता है, अपना रूप बदलता है, उसको हम रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, कायांतरित, रूपांतरित। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न, और हाँ, इसमें एक मजेदार की बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु जब दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों यानी सैकड़ों हजारों साल में, वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। जब पत्थर के बीच में कोई जीवाणु या कोई पौधे जब उसमें दब जाते हैं और बहुत साल तक, कई सालों तक उसमें दबे रहते हैं, तो ये पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। और तब इन अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये जो जीवाश्म है, ये जीवाश्म चट्टान जो है आपको कहाँ मिलेंगे? पटना के म्यूजियम में। पटना म्यूजियम में आपको ये जीवाश्म देखने को मिल जाएगा, जो पेड़ की शक्ल का है। तो इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। अभी जो आप लोगों को 3 चट्टान के बारे में पढ़ाए हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इसके बारे में आपसे कुछ पूछते हैं सवाल और आप लोग बताएं मुझे उसका जवाब। ताजमहल जो है वो किस पत्थर से बना हुआ है? ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना हुआ, तो इसको कौन सा चट्टान बोलेंगे? ये रूपांतरित चट्टान है। कौन सा चट्टान? रूपांतरित चट्टान। और जो हमारे घर में जो लगता है सिलबट्टा या चक्री, वो कौन से चट्टान के होते हैं? पता है? तो सुने, ये जो है अवसादी चट्टान के होते हैं, जो बालू पत्थर का एक उदाहरण है। ये अवसादी चट्टान होता है जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए। तो आप लोगों के लेसन का जो नाम था चट्टान एवं खनिज, तो चट्टान के बारे में तो आप लोग जान गए कि चट्टान क्या है। अब आइए खनिज के बारे में जानते हैं कि खनिज क्या है और कैसे क्या है। तो खनिज के बारे में, खनिज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज।
और धात्विक खनिज में क्या आता है और अधात्विक खनिज में क्या आता है। तो धात्विक खनिज को भी दो रूप में बांटा गया है, एक लौह युक्त जिसमें लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि, ये आपको धात्विक खनिज में आता है। और दूसरा है अलह जिसमें सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि, ये आपको अलह में आता है। यानी धात्विक को दो रूप में जो बांटा गया, लह और अलह, यानी लह युक्त, लौह युक्त जिसमें लोहा युक्त हो, और अलह जिसमें लोहा की मात्रा बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब अधात्विक के बारे में जानते हैं कि अधात्विक को कैसे डिफाइन किया गया। तो अधात्विक में जो है उनको भी दो रूप में बांटा गया, एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक में जो है क्या आता है, कार्बनिक में आपको कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये आपको कार्बनिक में आता है। और दूसरा अकार्बनिक, तो अकार्बनिक में आपको अवरक, ग्रेफाइट इत्यादि, ये आपको अकार्बनिक में आता है। खनिज को जो है रत्नगर्भा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो खनिज को क्यों कहा जाता है रत्नगर्भा, तो आइए जानते हैं। प्रत्येक खनिज का जो है अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। ठीक है, जितने भी खनिज है उसको अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बहुत काम आते हैं। ये खनिज जो है ये हमारे बहुत काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं, यानी भूमि के गर्भ से, यानी भूमि के अंदर से। ठीक है, भूगर्भ से यानी भूमि के अंदर से निकलते हैं और ये बहुत मूल्यवान होते हैं, इसलिए हम लोग इसे भूगर्भा कहा जाता है। भूगर्भा, रत्नगर्भा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रत्नगर्भा। जो भूमि के गर्भ से निकलता है, यानी भूमि के अंदर से निकलता है, उसको रत्नगर्भा भी कहा जाता है। तो इसलिए खनिज को रत्नगर्भा भी हम लोग कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन तो हम बता ही चुके हैं कि ये खनिज का वर्गीकरण करके आपको हम बता दिए हैं कि इसको क्या कहते हैं, और इसमें धात्विक में क्या है, अधात्विक में क्या है। और धात्विक को दो प्रकार में बांटा गया, अधात्विक को भी दो प्रकार में बांटा गया है। इसके बारे में बता दिए। आगे चलते आगे देखते हैं। सोना के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं कि सोना है। तो सोना बताइए कि सोना कौन से खनिज में आता है, धात्विक में या अधात्विक में। सोना आपको धात्विक में आता है, और धात्विक में अलौह, क्या है, अलौह, जिसमें लोहा युक्त ना हो उसको अलौह बोलते हैं। ठीक है, तो सोना भी एक प्रकार का खनिज है। इसके बारे में किसी को कोई दिक्कत? तो सोना क्या है, सोना एक प्रकार का खनिज है। सोना एक प्रकार का खनिज है। ठीक है, ये खनिज से बनता है सोना। अब चांदी के बारे में बताइए कि चांदी क्या है। चांदी भी एक प्रकार का खनिज है और ये भी अलौह है। ठीक है, ये भी अलौह है। अब आप समझ गए होंगे कि खनिज और चट्टान हमें कितने काम किया और हमारे कितने काम आते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो आप लोगों को खनिज और चट्टान दोनों के बारे में बताया गया। तो इसमें अगर आप लोगों से कुछ सवाल किया जाए तो आप लोग, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो चलिए बताइए कि पेट्रोलियम जो है वो कौन से खनिज में आते हैं। पेट्रोलियम कौन से खनिज में आते हैं, धात्विक या अधात्विक? पेट्रोलियम अधात्विक में आते हैं। और अधात्विक को दो प्रकार में बांटा गया ना, दो रूप में बांटा गया, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो कार्बनिक में आता है या अकार्बनिक में, बताइए। पेट्रोलियम आपको कार्बनिक में आता है, और ग्रेफाइट किस में आता है, ग्रेफाइट अकार्बनिक में आता है। और सीसा बताया गया, तो सीसा जो है वो किस खनिज में आता है? सीसा धात्विक खनिज में आता है और वो अलौह है। सीसा क्या है, अलौह है। इसके बारे में किन्हीं को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप लोग क्लास में पूछिए।